हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड 2026 के लिए हिंदी में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो आज हम देखेंगे हिंदी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट निबंध के बारे में, जो कि है बेरोजगारी की समस्या। देखिए स्टूडेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि निबंध हमेशा 9 नंबर में पूछे जाते हैं और 9 नंबर काफ़ी बड़ी संख्या होती है। तो चलिए आज हम देखेंगे बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप मैं इसको बोल के बताऊंगा, आप उसको सुन के याद कीजिए, या नहीं तो इसको आप पूरा लिख लीजिए। अगर आप लिख लेंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसको पूरा लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहले हेडिंग होगा बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी एग्जाम पेपर में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखने को आएगा। ठीक है, तो आपको पहला हेडिंग डालना है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ठीक है, उसके बाद आपको इसे रूपरेखा डालना होगा। ठीक है, रूपरेखा कि हम किन किन टॉपिक पर हम इस अपने बात को रखेंगे। ठीक है, तो हमारा रूपरेखा में होगा पहले प्रस्तावना, उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ, फिर बेरोजगारी के प्रकार, फिर बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी एक अभिशाप है। ठीक है, इतनी टॉपिक्स पे आपको लिखना है। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक है प्रस्तावना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहला टॉपिक अपना प्रस्तावना डाल लिया है। ठीक है, तो प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद हमें लिखना है लगभग दुनिया में सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, दुनिया में सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। ठीक है, प्रमुख बाधाओं में से एक है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ पर प्रस्तावना लिख लिए, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है, तो हमारा दूसरा यहाँ पर हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ। ठीक है, दूसरा हमारा हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ। हेडिंग डाल के हम लिखेंगे एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरियां न मिलना ही बेरोजगारी है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता, ठीक है, अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसी समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे लिखना है। आपको 9 में से पूरे 9 नंबर मिलेंगे। और देखिए ये निबंध काफी महत्वपूर्ण है, 9 नंबर काफी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, इसको आपको पूरा याद करना है और हिंदी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हमारे देश के अभी हालात है, हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखना आ सकता है हमारे पेपर में। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा पूरा लिख के। अब हम लिखेंगे बेरोजगारी के प्रकार। ठीक है, हमारा अगला हेडिंग है बेरोजगारी के प्रकार। तो देखिए बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं, तो मैं पहले आपको कुछ प्रकार बता देता हूँ। पहला हमारा प्रकार होगा छिपी बेरोजगारी, दूसरा अल्प बेरोजगारी, तीसरा खुली बेरोजगारी, चौथा शिक्षित बेरोजगारी, पांचवा ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, इन पांचों पर आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना होगा, इन पांचों टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए अब आगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है छिपी बेरोजगारी। ठीक है, छिपी बेरोजगारी हेडिंग डालने के बाद हमें लिखना है यह बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। छिपी बेरोजगारी है तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में दिखाई देती है। यह आवश्यक से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं यदि उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाए। ठीक है, आवश्यकता से ज्यादा लोग काम करते हैं, यदि कुछ लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, कोई कमी नहीं होगी, इसे ही हम छिपी बेरोजगारी कहेंगे। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा हेडिंग है, वो है अल्प बेरोजगारी। ठीक है, मैं आपको देखिए बहुत ही आसान से आसान तरीके में बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप इसे लिख सकते हैं अपने एग्जाम कॉपी में। आपके पूरे में 9 में से 9 नंबर मिलेंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप इसको पूरा लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है अल्प बेरोजगारी। ठीक है, देखिए आप लोग मेरे हेड राइटिंग मत जाइएगा, मेरा हेड राइटिंग थोड़ा सा खराब है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से अच्छे हेड राइटिंग में लिखना है। देखिए हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है अल्प बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ ही समय के लिए काम मिलता है तो उस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट है खुली बेरोजगारी। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम न मिले तो उस स्थिति को पूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, आप इसको लिख लीजिए और याद करिए। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही होंगी उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। देखिए अब हमारा चौथा पॉइंट है जो वो है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसा व्यक्ति जो बाजार में
प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में है लेकिन उसको कम मजदूरी मिल रही है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है, उसको ज़्यादा मजदूरी चाहिए। तैयार नहीं है अर्थात वो ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और ज़्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, इस कारण वह बेरोजगार है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे अपना पाँच। देखिए दोस्तों, ये हमारा पांचवा पॉइंट है शिक्षित बेरोजगारी, जो यानी कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो बेरोजगार क्यों होते हैं। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है क्योंकि ये लोग शिक्षित नौकरी ही चाहते हैं, लेकिन नौकरियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि सभी को नौकरी दी जा सके। इस कारण भारी संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं। ठीक है, यही है शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि उतनी नौकरियां नहीं है जितनी सब लोगों को दी जा सके, और जो शिक्षित होते हैं उन्हें शिक्षित ही नौकरी चाहिए, इसलिए वो बेरोजगार होते हैं, नहीं मिल पाती है शिक्षित नौकरियां। देखिए दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है जो है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी क्यों होती है? देखिए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी का कारण हो गया। ठीक है, बेरोजगारी के कारण में आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। ठीक है, ये हमारा बेरोजगारी दूर करने के उपाय है। ठीक है, इसको आप पूरा अच्छे से देखिए। बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बेरोजगारी होती है उसको पूरे रूप से दूर नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी को संपूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता, सही दिशा में कुछ प्रयास करने से वो कम हो सकती है। सबसे पहले हमें जनसंख्या काबू करना पड़ेगा। जनसंख्या काबू करने के लिए हमें खुद के जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को छोटे छोटे बिजनेसों को बढ़ावा देना होगा। जो ठीक है, जो सरकार है वो छोटे छोटे जो बिजनेस अभी चालू हो रहे हैं उसको बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कई नीति नियम बनाने होंगे। इसके लिए कई नीति और नियम भी बनाने होंगे। यदि ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा तो युवाओं को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी युवाओं को। देखिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी एक अभिशाप है। देखिए, जो बेरोजगारी है वो हमारे जीवन में अभिशाप बनकर कैसे बढ़ रहा है और अन्य लोगों में भी अभिशाप कैसे है उसके बारे में है। देखिए, बेरोजगारी एक अभिशाप है, ये हमारा हेडिंग होगा। अब इसमें हमें लिखना है बेरोजगारी हमारे देश के लिए अभिशाप बन गई है। वो देश की युवाओं लोगों की मानसिक शांति छीन लेती है। ठीक है, जो बेरोजगारी है वो हमारे देश के लिए अभिशाप बन गई है। वो देश के युवाओं लोगों की मानसिक शांति छीन लेती है। जो बेरोजगार है तो मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं रहता है। ठीक है, छीन लेती है। देशों के युवाओं की तनावग्रस्त जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। जो बेरोजगार होते हैं वो तनावग्रस्त होते हैं, मजबूर कर देती है। बेरोजगारी के कारण देश के कई लोग निर्धनता और भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जो बेरोजगार होते हैं वो निर्धन होते हैं। ठीक है, उनके पास धन आने की कोई पर्याप्त साधन नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा उपसंहार। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, हम लास्ट में उपसंहार लिखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट में टॉपिक है उपसंहार। आज बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है। ठीक है, आज बेरोजगारी की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इस पर अंकुश न लगाया गया तो देश की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक एवं राजनीतिक दशा को हिला सकती है। ठीक है, यदि बेरोजगारी की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। यदि इस स्थिति में सुधार होता है तो निश्चित ही रूप से हमारे देश में विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है अगर बेरोजगारी की समस्या पर हम अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया बेरोजगारी की समस्या पर। अगर आपको ये याद करना है तो आप इसको लिख कर पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये हर साल, देखिए, ये हर साल 9 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये निबंध लिखना 9 नंबर में आता है। तो आप इसको पूरा याद कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पूरा लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9 नंबर का है। 9 नंबर काफ़ी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं, कोई आगे मिलते हैं कोई नई टॉपिक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी जय हिंद।